सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है प्रार्थना। सतगुरु कबीर साहब से संत गरीबदास जी छुड़ानी धाम वाले प्रार्थना करते हैं जो इस प्रकार है। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल हैं, सतगुरु शब्द सेरी पिछानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन सतान रोपे छुड़ानी। यानी छुड़ानी धाम में सतगुरु कबीर साहिब जी ने संत गरीबदास जी को अपने दर्शन दिए थे और इस प्रकार छुड़ानी धाम जो था वो बना। तो आगे गरीबदास जी कहते हैं, दीन के दयाल भक्ति विद दीजिए, हे परमात्मा कबीर साहब मुझे अपनी भक्ति दीजिए, खाने जात गुलाम अपना कर लीजिए। मैं तो गुलाम हूँ आपका और मैं गुलाम महिला से ही पैदा हुआ हूँ, मुझे आप अपना लीजिए। खाने जात गुलाम तुम्हारा है सही, मेहरबान महबूब जुगन जुग पत रही, बांदी का जाम गुलाम गुलाम हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो गुलाम लेडी से ही पैदा हुआ हूँ और मैं भी गुलाम ही हूँ। खड़ा रहूं दरबार आठों जाम हूँ, मैं तो आठों पहर आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ। सेवक तलबदार दर तुम्हारे कूक ही, ओगुन अनंत अपार पड़ी मोहे चूक ही। मैं घर का बाजीदा अर्ज मेरी मानिए, जन कहता दास गरीब अपना कर जानिए, मुझे अपना बना लो। गरीबदास जी कह रहे हैं। तो आगे कहा गया, गरीब जल थल साक्षी एक हैं, डूंगर ढेर दयाले, दसों दिशा को दर्शनम ना कहीं जोरा काले। गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व में बीस। हे कबीर साहिब आप ही जगत गुरु, इस संसार के गुरु हो और आप मुझे भी पार उतारो। राम स्वरूप रघुवीर है, मोहन जा का नाम, मुरली मधुर बजाई गरीबदास बलि जाम। तो आगे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब बांदी जाम गुलाम की सुन ले अर्ज आवाज, बांदी जाम गुलाम की सुन ले अर्ज आवाज, यो बांजी संग लीजिए जब लग तुमरा राज। गरीब परलो कोट अनंत हैं, धरनी अंबर धोले, मैं दरबारी दर खड़ा अचल तुम्हारी पोले। गरीब समरत तू जगदीश है, सतगुरु साहिब सारे, मैं शरणागत आईया तुम है अदम उधारे। हे गरीबदास जी आपने तो पापियों को उतारा, मुझे भी पार उतारो, इस भव सागर से पार करो। गरीब संतों की फुलमाले है, वर्णों वित अनुमान, मैं सबहन का दास हूँ करो बंदगी बान। गरीब अर्ज आवाज अनाज की, आजिज की अरदास, आवन जाना मेटियो जब लग तुमरा राज। गरीब आवन जाना मेटियो दीना निश्चल नाम, गरीब सतगुरु के लक्षण का हूँ चाल विहंगम बीन, सनकाधिक पलटे नहीं शंकर ब्रह्मा तीन। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव ये भी सतगुरु का या सन्यासियों का ही रूप है और इन्हीं को पार करके ही साहिब जी के लोक में पहुंचा जा सकता है, काल निरंजन और ब्रह्मा विष्णु शिव के लोक को पार करके ही, क्योंकि हमारे शरीर में ही सारे देवी देवताओं का निवास है। जब ये हमसे सब खुश होंगे तभी हम सतगुरु जी की शरण में जा सकते हैं। सतगुरु के लक्षण का हूँ चाल विहंगम बीन, सनकाधिक पलटे नहीं शंकर ब्रह्मा तीन। गरीब दूजा ओपन आपे की, जेते सुर नर सादे, गरीब दूजा ओपन आपे की, जेते सुर नर सादे, मुनियर सिद्ध सब देखिया सतगुरु अगम अगाधे। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, जामे मीन नमेख। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब ही हैं और कबीर साहिब की भक्ति से ही व्यक्ति पार उतर सकता है। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सो करता रे, गरीबदास मुझ देने की रखियो बहुत संभाले।
हे गरीब दास जी कहते हैं कबीर साहब जी मेरी बहुत संभाल रखियो, मैं दीनहीन हूँ। आगे क्या आ गया है, कबीर पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, जम किंचर चंपे नहीं उधर जात है वंश। अगर कबीर साहिब के दोनों हाथ यानी 10 उंगलियां, पंजा दस्त का मतलब पांच उंगलियां होती है एक हाथ में, दोनों हाथों में 10 उंगलियां, दोनों हाथ अगर सिर के ऊपर हैं तो यम जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा ही होगा। गरीब अलख पंख अनुराग हैं सुरमंडल रहे धीरे, दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर। तो गरीब दास जी को सतगुरु कबीर साहिब जी ने छुड़ानी धाम में दर्शन दिए। सरना पुरुष कबीर का सब संतन की ओटे, गरीबदास रक्षा करें श्री गरीबदास रक्षा करें कबहू न लागे चोटे। आगे कहते हैं गरीब सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूले, 84 नीचे मिटे पहुंचे तख्त हजूर। तो गरीबदास जी कहते हैं मैं कबीर दास के चरणों की धूल अपने सिर पर डालता हूँ और मैं उनकी धूल से ही सतलोक में पहुंच सकता हूँ। तो आगे क्या गया, शब्द स्वरूपी उतेरे सतगुरु सत्य कबीरे, दास गरीब दयालु हैं डिगे बंधावे धीरे, कर जोड़ू विनती करूं धरूं चरण पर शीसे, सतगुरु दास गरीब हैं पूर्ण विस्मय बीस। श्री गरीबदास के चरणों की ही सिर पे डालूं धूल, नाम लिए ते सब बड़े निंचक नहीं कसूरे, श्री गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूल। अब कबीर साहिब जी जो हैं गरीबदास से मिल गए और वो भी कबीर साहिब का रूप ही बन गए गरीबदास जी भी। यानी जब पारस पारस को छू लेता है तो सतगुरु भी पारस की तरह से होता है। तो सतगुरु जब पारस को छू लेता है यानी अपने शिष्य को छू लेता तो पारस का ही बना देता, अपने जैसा ही बना देता। तो सतगुरु कबीर साहब ने गरीबदास जी को भी अपने जितना ही शक्तिशाली और बना दिया। तो अब क्या गया कि भाई कबीर साहब के चरणों की धूल डाली, फिर गरीबदास के चरणों की अपने सिर के ऊपर धूल डाल लिया। नाम लिए ते सब बड़े निंचक नहीं कसूर, श्री गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूल। आगे क्या, गरीब जिस नगरी साधु नहीं नदी नहीं गुंजाले, तज हंसा वो देसेड़ा यम की मोटी मारे। गरीबदास जी कहते हैं कि जहाँ पर साधु नहीं है नदी नहीं है उस स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां काल किसी भी टाइम आ सकता। तो यम की मोटी मार काल की मोटी मार है वहां पर भाई, तो ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। गरीब जिन मिलिए सुख उपजे मेटे कोट उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही सादे। अगर किसी व्यक्ति के मिलने से आपको सुख मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को तो ऐसे संत महात्मा को आप खोज करो और उसी से आप पार उतर सकते हो। बंदी छोड़ दयाले जी तुम लग मेरी दौड़े, जैसे काग जहाज का सूजत और न ठोड़े। जैसे समुद्री जहाज पर कोई कौवा बैठ जाता भाई और वो चारों तरफ उड़ता, उसको पानी ही पानी दिखाई देता या आसमान दिखाई देता, उस जहाज के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब मुझे तो आपके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस संसार में जब व्यक्ति का ध्यान प्रभु की तरफ लग जाता, प्रभु भक्ति में लग जाता है, तो उसे हर कण में, इस संसार के कण कण में सभी जीव आत्माओं के अंदर वो परमात्मा ही दिखाई देता है, उसके सिवा उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। गरीब साधु माई बाप हैं साधु भाई बंदे, साध मिलावे राम से काटे जम के फंदे। और ये भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती भाई, जब माँ बाप भी साधु संत महात्मा हो, भाई बंधु भी सारे सत्संगी हो और खुद भी सत्संगी हो, आदमी खुद भी साधु का रूप हो, तभी वो परमात्मा मिलता है उसको। तो कहा गया है गरीब साधु माई बाप हैं साधु भाई बंदे, साध मिलावे राम से
काटे दम जम के फंद, तो जम से भी छुड़ा देते हैं, जम के दूतों से भी उसको छुड़ा देते हैं अगर सारा परिवार सत्संगी और साधु हो तो। बिना धनी तेरी बंदेगी, सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। अगर कबीर साहब के चरण कमलों का ही ध्यान कर लिया जाए, उसी से सुख प्राप्त यानी संतोष प्राप्त हो जाता है। तो कबीर साहब से ये विनती की थी गरीबदास जी ने, हाथ जोड़ विनती करूं सुन गुरु कृपा निधान, सतगुरु ब्रह्म सागर जी के चरण कमल का ध्यान। ध्यान धरे संकट कटे, ध्यान धरे संकट कटे, दर्शन से दुख जाए, सतगुरु ब्रह्म सागर जी के मैं चरणों की चरण कमल में जाए, सतगुरु ब्रह्म सागर जी के आगे करूं पुकारे, संत दास पुकार की पल रखियो बहुत संभाले। तो ब्रह्म सागर जी से प्रार्थना कर रहे हैं और ये गरीबदास जी की प्रार्थना पूरी हो ली थी जो कबीर साहब से की थी। तो आगे कहा गया, गए भी ख्याल विशाल सत्य गुरु अचले दिगंबर धीर है। यहाँ संत कबीर साहब जी के बारे में बताया गया। सभी कबीर साहब जी का रूप जो है वो बहुत सबसे बड़े महान यानी पूर्ण परमात्मा है। भक्ता है तू काया धर आए, अवगति सत्य कबीर है। सत कबीर साहेब जी जो है उस सतपुरुष महाराज का ही अवतार है और भक्तों के लिए चारों युगों में वो इस धरती पर अपने जीवों को काल के पंजे से छुटाने के लिए आए हैं। सतयुग में सत शुक्र के नाम से, द्वापर में करुणामय के नाम से और त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से और कलयुग में कबीर के नाम से आए हैं। परंतु जिसने उनके शब्द को माना है, उनके ज्ञान को पहचाना है, वो इस मृत्यु लोक से भव सागर से पार हो गए हैं। तो आगे कहा गया है, नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज केवट चली, केवट सही सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर उर धरी। भाई सबसे पहले जो कबीर साहिब के शिष्य थे वो गुरु नानक जी थे। उसके बाद जितने भी शिष्य आए हैं, भक्त आए हैं, सब ने कबीर साहिब जी के नाम का जाप किया है और उसी के नाम से जो है भव सागर को पार उतर गए हैं। तो आगे गरीबदास जी कहते हैं, कोटि भान, ये उसका वर्णन है, सतलोक का वर्णन। कोटि भान पर काश पूरण, रोम रोम की लार है, अचले अभंगी है सतसंगी, अवगति का दीदार है। करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश है वहां पर सतलोक आश्रम के अंदर, और वहां कोई सत्संगी कोई बिरला व्यक्ति ही पहुंच सकता है, हर एक के बस की बात वहां जाना नहीं है। धन्य सतगुरु उपदेश देवा, 84 भर मेटे ही, तेज पुंज तन देह धर के, इस विधि हमको भेंट ही। वहां जीवात्मा ही जाती है और बहुत तेज प्रकाश होता है और वो प्रकाश ही साहिब जी का रूप है। शब्द निवास आकाश वाणी, यो सत्य गुरु का रूप है। यानी सतगुरु का रूप बताया है। शब्द, शब्द जो है और तेज प्रकाश, निवास आकाश वाणी, आकाश के अंदर बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस पृथ्वी लोक को पार करने के बाद वो साहिब सतगुरु कबीर साहिब का ही रूप है। चंद सूरज नहीं पवन पानी, ना छाया ना धूप है। करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश है ना, तो फिर वहां चांद है ना सूर्य है, और वो प्रकाश किसका है? वो सतपुरुष महाराज कबीर साहिब का ही प्रकाश है। उसी की वाणी वहां पर चली हुई है। धन्य चंद सूरज नहीं पवन पानी, ना छाया ना धूप है, रहता रमता राम साहिब, अवगति अले अलेख है,
भूले पंथ विटम्बवादी, कुल का खाविद एक है। हमारे जो कुल देवता कबीर साहिब जी परमात्मा हैं, वो एक ही हैं। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेले हैं। सुरत निरते को कमल पठाऊं, जा दीपक के बिन तेल है। अष्ट कमल यानी हमारे शरीर के अंदर 8 कमल हैं, इनमें अलग अलग देवी देवता समाये हुए हैं। इनको पार करके ही साहिब जी की नगरी में पहुंचा जा सकता है। और उसने बड़े बड़े सूरज चांद बिना उसके तेल के जला रखे हैं, और ये सारा ब्रह्मांड उसी की शक्ति से चल रहा है। तो यहाँ साहिब जी के बारे में ही बताया जा रहा है। सुरते निरते को कमल पठाऊं, जहाँ दीपक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर हैं। त्रिवेणी यानी यहाँ से ऊपर ईडा पिंगला और सुषमना नाड़ी, और उससे ऊपर साहिब जी का वो बताया गया है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। तो कबीर साहिब का जो स्थान है उस लोक आश्रम त्रिवेणी के ऊपर है। तो सतगुरु जी के चरणों में प्रणाम, सतगुरु सतगुरु जी के चरणों में प्रणाम। मैं बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम जी, आठों पहर जपिए तेरा नाम जी। तो हे सतगुरु कबीर साहिब, आपको मेरा प्रणाम, और सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो साधो सत साहिब।